महाराज जी की वाणी सेवा पर है, सत सेवा पर है। आप ईश्वरीय वाणी का आनंद लें। जीवन का ये लाभ है जो पर सेवा चित आए, मंगत जाए सब दूषणा, अंत मंगल को पाए। जीवन का ये लाभ है जो पर सेवा चित आए, मंगत जाए सब दूषणा, अंत मंगल को पाए। सत सेवा को हृदय धार, सत साधन ये परम गुण सार, नित्य उठ राखो यही जतना, पाप कर्म सब मिटे कल्पना, अपना पाप तब ही नर जाए, सेवा धर्म जो सार को पाए। सेवा कर नहीं पाए अभिमाना, साचा मार्ग धर्म पहचाना, सेवा से मन पर हक छोड़े, गर्व शैतान की गर्दन तोड़े। जिस मन को कुछ सोजी आई, परोपकार जीवन तब पाई। सेवा माई सब रिद सिद मिता, दृढ़ निश्चय राखो नित चीता। सेवा से ही अवतार गत पावे, सेवा से ही जगत गुरु कहलावे। सेवा से मन कपट को छोड़े, सेवा से ही सत धाम को फोड़े। नदियां नीर सेवा नित धारी, शीतल करें हर तपन अपारी। अन्न के बीज नित ही सुख देवे, आप मिटाए और जीवन सेवा।
खोलो नैन तुम गुरमुख गुणिया, सेवा धर्म बिचरे दुनिया। अंबर वायु अग्नि नित ही सेवा धार, मंगत मूड़ा मानुष नहीं सूझे कुछ सार। अंबर वायु अग्नि नित ही सेवा धार, मंगत मूड़ा मानुष नहीं सूझे कुछ सार। ओम ब्रह्म सत्य सर्वयाधार। ये वाणी आपकी सेवा में मैंने 2 अंगों से रखी है। समय की कमी है, इसलिए कुछ पंक्तियां मैं पढ़ पाया, पर कोई कमी तो बची नहीं है कि कोई विचार की जरूरत हो। महाराज जी का ये उपदेश है, बस वही आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि कमी तो ना वाणी में है और ना हुक्म में है। कमी हमारी कायरता में है, हमारे मकरेपन में है। क्योंकि अगर ये महाराज जी की बात हमने हरजंगम कर ली होती तो संगत का कुछ और ही रूप होता है। जबानी जमा खर्च के से कोई बात बनती नहीं है। ऊंची तालीम के लिए ऊंचा गोल भी चाहिए, ऊंचे विचार भी चाहिए। विचार देने में, प्रेरणा देने में महाराज जी ने कहीं कोई कमी कसर नहीं छोड़ी। आप उपदेश सुन ले महाराज जी का। महाराज जी का हुक्म है, ये एक सुप्रीम अथॉरिटी का फैसला है। इस जजमेंट के बाद कुछ कहना सुनना बाकी नहीं रह जाता। शरीर रूपी संसार को धारण करके जीव पैदा होने से मरने तक कुछ न कुछ करता रहता है, एक लम्हा भी फारग नहीं होता। महापुरुषों ने इसके मुतालिक विचार किया, बतलाया कि शरीर करके ही दुनिया है। शरीर खत्म तो दुनिया खत्म। शरीर ठीक है तो बड़ी दूर की दौड़ लगाएगा, और शरीर जरा विनाश के निकट आ जाए तो मंजे से बाहर ख्याल नहीं जाता। शरीर खत्म हो गया, दुनिया खत्म हो गई। शरीर रूपी फिल्म का अक्स बाहर सृष्टि में देख रहा है। जो जो शरीर बढ़ रहा है, सृष्टि भी बढ़ रही है। जो बच्चा होता है बस वो अपने माँ बाप तक ही सीमित रहता है। कोई 1-2-4 खिलौने मिल गए, थोड़ा बड़ा हुआ पता चल गया ये चाचा है, ताऊ है। अब जो जो शरीर बड़ा फैला, विचार भी फैले, दुनिया देखनी इसने शुरू कर दी। जो जो शरीर बढ़ रहा है, सृष्टि भी बढ़ रही है। जागृत में संसार का और रूप है, स्वप्न में और देखता है। असल में दुनिया का कोई रूप नहीं है, क्योंकि जगह वही है। जो क्लास में स्टूडेंट है वो उसकी निगाह और है,
है वही क्लासरूम ही, और जो टीचर है उसकी निगाह और है। टीचर को अपनी रिपोर्ट प्रिंसिपल को देनी है, बच्चे को टीचर को देनी है। बच्चे का अपना भय है, टीचर का अपना भय है दोनों एक कमरे में। जागृत में संसार का और रूप है, स्वप्न में और देखता है, असल में दुनिया का कोई रूप नहीं है। जिस जिस अवस्था में जो जीव है उसको वैसी ही सृष्टि भासती है। आपके घर में, आपके महल में आपकी निगाह और है, आपकी दृष्टि और है। जो सुबह बर्तन साफ करने आती है और शाम 6 बजे घर जाती है, उसकी दुनिया भी और है, उसकी सृष्टि भी और है, उसके देखने का तरीका भी और है। आपके लिए 1000 10,000 रुपये कोई चीज नहीं है, उसके लिए तो महीने बाद जो 5,000 मिलने हैं वही बड़ी बात है। तो दुनिया में कैसा फर्क है, महाराज जी इसको बता रहे हैं कि जगह एक है, स्थान एक है। जेल खाने में जो कैदी है उसकी और दशा है, जेलर की और दशा है। जिस जिस अवस्था में जो जीव है उसको वैसी सृष्टि बसती है। जितनी भी यादाश्त और मालूमात अंदर है उतनी ही दुनिया है, क्योंकि जो जो बड़ा होगा तो वो इल्म हासिल करेगा और बड़ी से बड़ी उसकी सोच या बड़ी दूर तक जाएगी। जीव की याद ही उसकी दुनिया है। जो चीज याद से बाहर है वो उसकी दुनिया में नहीं है। जो चीज याद है वो मौजूद है, जो याद नहीं वो मौजूद नहीं। जब तक जिंदा है उसे पता है कि ये मेरा मकान है, ये दुकान है, 3 प्लॉट यहाँ है, 2 यहाँ है, बैंक बैलेंस इतना है, इस बैंक में इतना है, FDR इतना है। पर सांसों की धारा टूटते ही फिर तो कोई पता नहीं है ना कि बैंक बैलेंस है नहीं है, किसका नहीं है, कौन वारिस है कौन नहीं है। कल्पना के मुताबिक जीव दुनिया को देखता है। गुणी पुरुषों ने सोचा दुनिया क्या है, दुनिया का आगाज और अंजाम कहाँ है, कहां से दुनिया शुरू हुई, कहां ये खत्म होगी। उन्होंने पता निकाला दुनिया का आगाज ख्याल में है। मेरे मन की कल्पना ही मेरी दुनिया है। जैसी जैसी जीव की कल्पना होती है वैसी ही उसकी दुनिया होती है। जो जो शारीरिक तब्दीली होती है, बचपन बदलकर जवानी आती है, जवानी बदलकर बुढ़ापा आता है, उसके मुताबिक की दुनिया भी बदल जाती है। बेटी होती है माँ बाप के घर में, उसकी और दुनिया है। पति के साथ शादी हो गई, ससुराल चली गई, दुनिया एकदम बदल गई। फिर कभी साल में 2 साल में कभी माँ बाप को मिलना हो गया तो हो गया, वगरना अब कितनी बड़ी चेंज आ गई। साबित यह हुआ कि अपने ख्यालात करके सृष्टि नजर आ रही है, असल में सृष्टि का कोई वजूद नहीं है। फिर गुणी पुरुषों ने विचार किया कि जीव के अंदर आराम क्यों नहीं। आराम की खातिर इसने बड़े बड़े यत्न किए हैं, सब सिलसिला बनाया है, मगर दिल को आराम नहीं। आराम की खातिर बड़े बड़े यत्न किए, सब सिलसिला बनाया, मगर दिल को आराम नहीं। अंदर से ये लाचार है। सब कुछ मौजूद है, धन दौलत, बाल बच्चे, परिवार सब मौजूद है, मगर दिल को तसल्ली नहीं। इसे उर्दू में बशाशत भी कहते हैं, सेटिस्फेक्शन। ये लाचार है। जब मौत आई दिल का क्या हाल होगा। अगर ये दुनिया की चीजों में ही कुछ सुख होता, शांति होती, तो बुजुर्गों ने तो खैर काफी दुनिया देखी होगी। मैंने बचपन में देखा है कि हमारे घर में पंखा नहीं था, जरूरत भी नहीं थी, पैसे भी नहीं थे। आंगन में एक पेड़ था, दोपहर को उसके नीचे आधा घंटा घंटा लेट जाया करते थे। पंखा मेरी यादाश्त में मेरे घर में आया,
और लगा बड़ी एक अजीब चीज है पंखा, ये तो बटन दबाओ और हवा देनी शुरू कर देता है। पंखा गया, कूलर आए, एसी आए, अब स्प्लिंट आए, क्या क्या नहीं आ गया, मगर अंदर का जो पांबड़ है ना वो जल रहा है। कभी 4 आने जेब में नहीं होते थे, तब भी लाचारी अंदर की वैसी ही थी। अब सब कुछ होने के बावजूद भी अंदर की लाचारी उससे कई गुना बढ़ गई है। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अगर डॉक्टर मना ना करे कि भाई मूंग की दाल ही खानी है, तो हर चीज खाने के लिए पैसे भी हैं और हर चीज है। गरज ये है कि इसकी लाचारी जो अंदर की है वो कायम है, वो नहीं जा रही। अब इसका महाराज जी इलाज बता रहे हैं। महाराज का हुक्म है कि प्रेमी जीव को हर वक्त चाह है मुझे सुख मिले, मेरा मान सारी दुनिया करे। ये प्रधान कामना सबके अंदर है। महापुरुषों ने सोचा सुख भी सदा नहीं रहेगा। किसी संत ने कहा, ये माँ बाप कह देते हैं बेटा सुखी रहो, किसी संत ने नहीं कहा सुखी रहो। महापुरुषों ने सोचा सुख भी सदा नहीं रहेगा, बड़ा भी हमको कोई नहीं मानेगा। अगर कोई मानेगा तो एक लिमिटेड पीरियड के लिए मानेगा। आपके बच्चे ही जब आप थोड़े बूढ़े हो जाएंगे तो आपको समझा देंगे आपकी औकात बिसात क्या है। महापुरुषों ने सोचा सुख भी सदा नहीं रहेगा, बड़ा भी हमको कोई नहीं मानेगा। सुख प्राप्ति की कामना, उसके लिए कोशिश और सुख की स्थिति ये आग की तरह इसके साथ लगी रहेगी। जैसे आग है वो बुझती नहीं, तो ऐसे महाराज कहते हैं कि ये आग की तरह तेरे साथ लगी रहेगी। ये रोग कभी मिटने का ही नहीं। इस बात को सोचकर उन्होंने इलाज निकाला। अगर तू सर्व सुख चाहता है, अपने आप को मिटा दे, नित्य सेवा कर। अगर तू सेवा करेगा, मान पाएगा, सुख पाएगा। गांधी ने व्रत रखा, दुनिया को परेशानी हुई, लेकिन बाद में सारी दुनिया ने उसका पालन किया। गांधी ने व्रत क्यों रखा? क्योंकि उसने लोगों के दिल पर फतह पाई हुई थी। इसलिए सेवा की दवाई प्रेमी जी ठीक है, सेवा करके सुख है। सब दुनिया का सुख उसका सुख है। महाराज गुरु नानक देव ने कहा सर्बत दा भला, कि अगर सबका भला है तो मेरा भी भला हो जाएगा। सब दुनिया का सुख उसका सुख है। अपनी खुशी को दूसरे की खुशी में खत्म कर दे। जब तू अपनी खुशी को दूसरों की खुशी में तर्क करेगा, यानी खत्म कर देगा, लाखों की खुशी को पाएगा। जितने भी गुरु पीर अवतार महापुरुष हुए हैं, उनमें यही बड़ाई थी। उनका भाव निर्मल था, उनका संकल्प निर्मल था। उन्होंने यकीनी तौर पर यह समझा एक दिन हमने खत्म हो जाना है। जिंदगी के वक्त को अच्छे तरीके से गुजारना चाहिए। उन्होंने सोचा दूसरे को सुख व आराम देना ही ठीक है। वो खुद दुख उठाकर दूसरों का भला चाहते रहे। ऐसे ही महापुरुष संसार में नारायण का रूप हुए हैं। दुनिया का असली रूप फना है, नाशवान, डेस्ट्रॉय। मगर जिन जिन महापुरुषों ने अपने कर्तव्य को पूरा किया, युगों पर्यंत उनका नाम रहा। आज भी उनका मान हो रहा है। इस जमाने में कौन बादशाह था किसी को याद नहीं, मगर संत कबीर हुए हैं, नारायण कृष्ण हुए हैं, भगवान राम हुए हैं, तो उनका नाम आज तक भी, कितनी वक्त गुजर गया, आज भी दिवाली आपका सबसे बड़ा त्योहार है। बुद्धिमान पुरुषों ने यह भी बतलाया मौत तुमको नहीं छोड़ेगी, सुख सदा नहीं रहेगा, शरीर वफा नहीं करेगा।
अब एक लाइन में दुनिया की सारी जो फिलॉसफी है ना, अंग्रेजों के पास बहुत बड़ी फिलोसफर्स होंगे, मगर मेरे महाराज जी के मुकाबले में कोई पैदा हुआ हो, मैं नहीं मानता। जरूर उन्होंने अच्छी बातें की होंगी, मगर एक लाइन में, एक कूजे में दरिया को बंद कर देना। उन्होंने सोचा दूसरे को सुख व आराम देना ठीक है। दुनिया का असली रूप फना है। बुद्धिमान पुरुषों ने बतलाया, मौत तुमको नहीं छोड़ेगी, सुख सदा नहीं रहेगा, शरीर भी वफा नहीं करेगा। बहुत देखते हैं कि बिल्कुल शरीर ठीक ठाक होता है। मेरे आदरणीय पिताजी रात को सोए बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने शायद एक बार पहले भी बताया कि जिस रात उनको तकलीफ हुई, हमारे बाहर एक दुकानदार था, वो कभी पहलवान रहा था, तो पिताजी कहने लगे कि ये पत्थर था बड़ा भारी, कि पहलवान तो इसको उठा सकता है। तो कहने लगे लाला जी उठा तो सकता हूँ, पर ऊंचा नहीं ले जा सकता। तो पिताजी ने दोनों हाथ से उसको उठा के नीचे गिर दिया। 2-4 रोज बाद वो सोए, और सुबह जब हम उठने गए तो उनकी आवाज नहीं निकल रही थी। वो हमें देख रहे थे, मैं उन्हें देख रहा था, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। फिर वो दोबारा उठ के खड़े नहीं हो पाए। शरीर कब दगा दे जाए आप नहीं कह सकते। इसलिए जब तक शरीर है, आपके कब्जे में है, तो दूसरे की सेवा के लिए जरूर अपना सुख कुर्बान करें। ऐसे कर्म धारण ना करो जो बायसे गम हो, बल्कि ऐसे अच्छे मार्ग पर चलो जो कि महापुरुष बतलाते हैं। श्रद्धावान होकर उनके वचनों पर अमल करो, ताकि तुम भी उन जैसी खुशी हासिल कर सको। भर्तृहरि जब लाहौर आए तो वहां के राजा ने उनसे पूछा, क्या पागलों जैसा रूप बनाया है? क्यों, भर्तृहरि भी राजा थे। दूसरे राजा ने पूछा कि कैसा रूप आपने बनाया हुआ है? भर्तृहरि ने जवाब दिया, जो बेफिक्री और जो आराम मुझे इस गुदड़ी में मिला है, सिंहासन पर नहीं मिला। जिंदगी का सच्चा सुख त्याग में है। वो त्याग जो दूसरे की भलाई में सर्फ होवे, कथनी से कुछ ना सरे, तन मन दीजो वार, मंगत जीवन जगत में केवल है दिन चार। इसके बाद एक प्रेमी थे लाला बख्शी राम जी, उन्होंने एक विचार महाराज जी के सामने रखा, पर उससे पहले एक दृष्टांत है मैं आपकी सेवा में रख देना चाहता हूं। प्रेमी वेद प्रकाश जी अक्सर बताया करते थे कि एक दाना गेहूं का जमीन में बोने के बाद वो जब पौधा बन जाता है तो 72 दाने उस एक पौधे से, अप्रोक्सीमेट साइंसदानों ने कैलकुलेट किया होगा कि एक दाने से जब वो पौधा बन जाता है तो 72 उसमें ग्रेन्स जो है वो बनते हैं उसके। एक विद्वान ने और बड़ी उस पर खोज की। वो कहता है, हम सीजन में कितने आम खाए जाते हैं? एक आम की एक गुठली अगर आप जमीन में दबा दें, ठीक, वो कुछ टाइम बाद एक दरख्त बन जाती है, पेड़ बन जाती है। उस एक पेड़ पर एक साल में 200-400 आम लगते हैं। वो आम का पेड़ 10 साल, 20 साल, 30 साल कब तक आम देता है? आप अंदाजा लगाएं। एक आम की गुठली उसने जमीन में डाली और एक बार में, एक साल में वो 200-400 आम देता है, और 20-30 साल तक देता ही रहता है। तो संत कबीर कहते हैं, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। मुर्दे को प्रभ देत है कपड़ा, लकड़ी, आग, जीवत नर चिंता करे, ताके घने अभाग। महाराज जी का एक वचन और है,
महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी, रब के मानने वाले वो हैं जिन्होंने संसार की नाशवान हालत का विचार किया। इससे पहले महाराज जी ने, क्योंकि समय कम है, महाराज जी ने बताया कि बहुत से लोग हैं जो वो कहते हैं कि हम परमात्मा को मानते हैं। तो एक दाना ने कहा कि जिक्र खुदा तो हर जगह, याद खुदा कहीं कहीं, और याद खुदा भी है अगर खौफ खुदा कहीं नहीं। महाराज का वचन, रब के मानने वाले वो हैं जिन्होंने संसार की नाशवान हालत का विचार किया, जिन्होंने सोचा कि संसारी सुख खत्म हो जाएंगे, क्योंकि दो नाव पर पैर नहीं रखा जा सकता। उन्होंने सोचा मन को ऐसी जगह लगाया जाए जहां सच्चा सुख हासिल हो। वो शारीरिक सुख की खातिर ईश्वर को नहीं मानते। मैं अगर मंदिर में जाकर, गुरुद्वारे में जाकर फटा हुआ 10 का नोट रखता हूं तो इसलिए कि मेरा शरीर ठीक रहे, बाबे दी फुल कृपा हम कहते हैं। वो शारीरिक सुख की खातिर ईश्वर को नहीं मानते, मन की शांति की खातिर ईश्वर का सिमरन करते हैं। उनकी भक्ति अटूट होती है। वो रब से व्यवहार नहीं करते। व्यवहार कहते हैं भाई एक चीज मैं दे रहा हूं, आप 10 चीज मुझे दो। वो देता है, ये उसकी करामात है, ये उसकी बख्शिश है, उसकी इनायत है, उसकी दया है। मगर मैं इसलिए कुछ करूं कि वो मुझे देगा, तो फिर ये ट्रांजैक्शन है, कंसिडरेशन है। महाराज कहते हैं वो रब की से व्यवहार नहीं करते, सुख और दुख दोनों में ईश्वर को याद करते हैं। वो दिखलावे की खातिर ईश्वर को याद नहीं करते, बल्कि इरादे को पुख्ता करने की खातिर ईश्वर को याद करते हैं। इरादे को पुख्ता वो करता है कि एक मरना मन याद कर, दूजे साहिब की याद, तीजे नेकी याद कर, मंजूर होवे फरियाद। एक मरना मन याद कर, दूजे साहिब की याद, तीजे नेकी याद कर, मंजूर होवे फरियाद। फिर वो खुदा अपने आप बख्शिश कर ही देगा। वो चाहते हैं उनकी जिंदगी जनता की बेहतरी के लिए सर्फ हो। ऐसे पुरुष ईश्वर की महिमा को जानने वाले हैं। लोग सेवा का भाव उनके अंदर पैदा होता है। अब सेवा तो जो पॉलिटिशियंस है ये भी आप देखे करते ही है ना। ये अगर 1000 रुपए के कंबल बांटेंगे तो 50,000 के पोस्टर लग जाएंगे। पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई जगह ऐसी बचेगी नहीं। और आप देखेंगे जब पोस्टर लगा होता है तो लगता है इससे बड़ा शरीफ कोई है नहीं, और इलेक्शन खत्म होने के बाद पता चलता है कि वो शराफत चली कहाँ गई, वो दिखाई नहीं दे रही। तो महाराज जी कहते हैं कि जिसको अपनी मौत का पता है ना, बस वो दूसरे की सेवा कर सकता है। ऐसे ही पुरुष ईश्वर की महिमा को जानने वाले हैं। लोग सेवा का भाव उनके अंदर पैदा होता है। दूसरे के दुख को वो अपना दुख समझते हैं। वो निष्काम सेवा करते हैं। वो ईश्वरवादी पुरुष हैं। जनता की सेवा का असूल है। जिस पुरुष में जनता की सेवा, जनता का प्रेम है, वो ईश्वर को मानने वाला हुआ। गुरुओं ने जो रास्ता बतलाया, खुद उस रास्ते पर चलकर कामयाबी हासिल करके उन्होंने बतलाया कि ईश्वर को वो समझ सकता है जिसके अंदर खलकत का प्रेम है, यानी समाज का प्रेम है, संगत का प्रेम है। हर जीव चाहता है मुझे दुख ना मिले, इसलिए उन्होंने बतलाया अगर तू सुख चाहता है तो सब जीवों को सुख देने वाला बन। अपना सुख दूसरों में तकसीम कर, तुझे खुद ब खुद सुख मिलेगा। अगर तू ऐसा बनेगा, दुनिया में तेरा नाम रोशन होगा। अपनी रोटी में से, समय कम है पर जो ये लाइनें कुछ ये बड़ी ही नोट करने लायक है। अपनी रोटी में से अतिथि, अभ्यागत, यतीम, अनाथों को दे, तेरे अंबार भरे रहेंगे। ये ईश्वर कह रहे हैं, नारायण कह रहे हैं। अपनी रोटी में से अतिथि, अभ्यागत, यतीम, अनाथों को दे, तेरे अंबार भरे रहेंगे।
तेरा भला दूसरे के भले में है। ऐ मानुष, तेरी कल्याण दूसरे की कल्याण में है। अगर तू दूसरे की नाश का यत्न करेगा, तेरा अपना नाश होगा। आत्मा जैसी तुम में प्रकाश कर रही है, ऐसे ही दूसरे में भी प्रकाश कर रही है। अगर तू दूसरे से दुश्मनी करेगा, तो अपने से दुश्मनी करेगा। तो समय समाप्ति की ओर है। कुछ मैं और पढ़ सकता था, महाराज जी का तो खजाना इतना है कि मेरे जैसा नालायक भी बहुत देर तक बोल सकता है। महाराज का बस खजाने की इंतहा नहीं है, और कोई लाइन ऐसी नहीं है, कोई शब्द ऐसा नहीं है, कोई पेज ऐसा नहीं है कि जो निहायत प्रेरणादायक ना हो। बस अपनी ही कमजोरी है, इसी के लिए बार बार चेतावनी है। महाराज जी के वचन जब भी आपको पढ़ने को मिले, बस इस निगाह से पढ़िएगा कि ईश्वर साक्षात आपको कुछ उपदेश दे रहे हैं। वो ब्रह्म सत्य सर्वम।